सूर्य पुत्र शनिदेव नवग्रहों में सबसे उत्तम ग्रह कहलाए जाते हैं। शनिदेव कर्मों के देवता हैं। शनि प्राणी को कर्मों के अनुसार फल देते हैं, इसीलिए इन्हें सर्वोत्तम न्यायाधीश भी कहा जाता है। आइए भक्तों, शनि देव की महिमा का वर्णन करते हैं। जो नवग्रहों में सबसे ही उत्तम कहलाते हैं, उत्तम कहलाते हैं। हम शनि देव की आओ तुमको कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जो नवग्रहों में सबसे ही उत्तम कहलाते हैं, उत्तम कहलाते हैं। हम शनि देव की आओ तुमको कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये कथा है बड़ी महान, सुनकर होता कल्याण। ये कथा है बड़ी महान, सुनकर होता कल्याण। शनिदेव सूर्यदेव और माता छाया के पुत्र कहलाए जाते हैं। इनकी वक्र दृष्टि से सकल संसार घबराता है, किंतु शनिदेव यदि किसी भक्त से प्रसन्न हो जाते हैं तो उसके जीवन में अपार सुख समृद्धि आ जाती है। सूर्य पुत्र श्री शनि देव की महिमा सबसे न्यारी। इनकी टेढ़ी दृष्टि से डरती है दुनिया सारी। छाया माँ के लाल शनेश्वर नवग्रहों में है महान। अपने भक्त जनों का हर पल करते हैं कल्याण। शनि के जैसा न्यायाधीश कोई दूजा नहीं है जग में। इनके सेवक जो बन जाते रहते नहीं वो दुख में। न्याय का देवता शनि देव को कहता है संसार। इनकी पूजा जो करता उसका होता उद्धार। कैसे शनि का जन्म हुआ तुमको बतलाते हैं, हम तुमको बतलाते हैं। हम शनि देव की आओ तुमको कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये कथा है बड़ी महान, सुनकर होता कल्याण। ये कथा है बड़ी महान, सुनकर होता कल्याण। शनि देव की महिमा अपरंपार है। काले वर्ण के शनि देव अपने भक्तों पर अपार कृपा करते हैं। शनि देव की सवारी कागा यानी कौवा है। शनि देव के हाथों में तलवार, धनुष और बाण हैं, जो न्याय, अनुशासन और कर्म के फल देने का प्रतीक हैं। सूर्य पुत्र शनि देव का जन्म कैसे हुआ, आइए जानते हैं। राजा दक्ष की एक कन्या थी, संज्ञा नाम था जिसका। सूर्य देव के साथ विवाह पूर्ण हुआ था उसका। लेकिन सूर्य के ताप को संज्ञा सहन नहीं कर पाई। अपनी छाया छोड़ के अपने पिता के घर चली आई। सूर्य देव को लेकिन भक्तों पता चली नहीं बात। छाया को ही पत्नी समझकर रहते उनके साथ। शिव शंभू की छाया कठिन तपस्या करती है।
शिव की अनुकंपा से शनि को जन्म वो देती है। शनि देव की जन्म की आगे कथा बताते हैं, आगे कथा बताते हैं। हम शनि देव की आओ तुमको कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये कथा है बड़ी महान, सुनकर होता कल्याण। ये कथा है बड़ी महान, सुनकर होता कल्याण। छाया माता ने तेज धूप और गर्मी में तपस्या की थी। इसका प्रभाव छाया के गर्भाशय पर भी पड़ गया, इसीलिए शनिदेव का रंग काला हो गया। काला रंग होने के कारण ही पिता सूर्य देव ने शनि जी को नहीं अपनाया और शनि ने शिव की तपस्या की। तेज धूप और गर्मी में छाया ने की थी तपस्या, इसीलिए ही शनि देव का काला रंग हुआ था। एक दिन शनि को देखने को जब सूर्य देवता आए, काले रंग के शनि देव जी उनको जरा नहीं भाए। शनि देव को सूर्य देव ने अपना पुत्र ना माना, अपने पिता से शनि देव ने प्रेम नहीं है पाया। अपने पिता से शनि देव क्रोधित हो जाते हैं। शिव शंकर की कठिन साधना शनि देव करते हैं। शनि के तप से खुश होकर शिव शंकर आते हैं, हाँ शिव शंकर आते हैं। हम शनि देव की आओ तुमको कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये कथा है बड़ी महान, सुनकर होता कल्याण। ये कथा है बड़ी महान, सुनकर होता कल्याण। शनि की तपस्या से खुश होकर शिव भगवान ने उन्हें सूर्य से भी ज्यादा शक्तिशाली होने का वरदान दे दिया और शनि को ये वरदान भी शिव ने दिया कि तुम जैसा न्यायाधीश सारे संसार में कोई दूसरा नहीं होगा। शिव शंकर से बोले शनि मुझको दे दो वरदान, अपने पिता से ज्यादा मैं हो जाऊं शक्तिवान। इस दुनिया में अपने पिता से ज्यादा पूजा जाऊं। शिव शंभू से बोले शनि केवल मैं इतना चाहूं। शिव शंकर ने शनि देव को ऐसा दिया वरदान और शनि से आगे बोले शिव शंकर भगवान। न्यायाधीश सारी दुनिया में तुम सा कोई न होगा, न्यायाधीश सबसे सर्वोत्तम दुनिया में तू होगा। भोलेनाथ जी शनि देव को वर दे जाते हैं, हाँ वर दे जाते हैं। हम शनि देव की आओ तुमको कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये कथा है बड़ी महान, सुनकर होता कल्याण। ये कथा है बड़ी महान, सुनकर होता कल्याण। शनिदेव अपने भक्तों पर सदा कृपा करते हैं, किंतु शनिदेव की चाल टेढ़ी है और उनकी इस टेढ़ी चाल से
समस्त संसार डरता है। शनिदेव की चाल टेढ़ी कैसे हुई, आइए जानते हैं। दीन दुखी पर शनिदेव जी करते सदा उपकार। टेढ़ी चाल है शनिदेव की, जानता है संसार। टेढ़ी चाल कैसे हुई आओ तुमको बतलाएं। एक कथन इसके बारे में भक्तों तुम्हें सुनाएं। एक दिन की बात, शनि को भूख लगी थी ज्यादा। शनि देव ने खाने के लिए माता से कुछ मांगा। खाना देने में कुछ देरी हो गई थी माता को। कुछ देरी के कारण ही आया था क्रोध शनि को। क्रोध में अपनी माता पर वो पांव चलाते हैं, हाँ वो पांव चलाते हैं। हम शनि देव की आओ तुमको कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये कथा है बड़ी महान, सुनकर होता कल्याण। ये कथा है बड़ी महान, सुनकर होता कल्याण। जब शनि ने अपनी माता को लात मारी तो माता ने पैर टूटने का श्राप शनिदेव को दे दिया और शनि की चाल टेढ़ी हो गई। शनि देव की वक्र दृष्टि है और शनि अपनी वक्र दृष्टि यदि किसी पर भी डाल दें तो वो प्राणी दुख और संकटों से घिर जाता है। चलाया माता पर तो माता ने श्राप दिया था। जिस पांव से मारा मुझे वो पांव तेरा टूटेगा। माँ के श्राप से शनि देव भी बच नहीं पाते हैं। इसीलिए तो शनि देव लंगड़ा कर चलते हैं। वक्र दृष्टि है शनि देव की, जानता सकल जहां। क्यों है इनकी वक्र दृष्टि, आओ करते हैं बखान। एक दिन कृष्ण का ध्यान लगा बैठे थे शनि महाराज। पुत्र की इच्छा से उनकी पत्नी आती है पास। कृष्ण भक्ति से ध्यान शनि देव नहीं हटाते हैं, शनि देव नहीं हटाते हैं। हम शनि देव की आओ तुमको कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये कथा है बड़ी महान, सुनकर होता कल्याण। ये कथा है बड़ी महान, सुनकर होता कल्याण। शनिदेव की पत्नी जब शनिदेव के घर पर आती हैं तो शनिदेव कृष्ण भक्ति में ही लीन रहते हैं और अपनी पत्नी पर ध्यान नहीं देते हैं, जिससे शनिदेव की पत्नी उन्हें श्राप देती हैं कि आपकी दृष्टि जिस प्राणी पर भी पड़ जाएगी उसकी दशा खराब हो जाएगी। शनि देव की पत्नी जब आई थी शनि के पास, ध्यान शनि ने दिया नहीं, करते रहे कृष्ण का जाप। क्रोधित होकर पत्नी ने तब उनको श्राप दिया था। श्राप दिया था शनि देव को, उसने ये बोला था, आपकी ये दृष्टि जिस भी प्राणी पर पड़ जाएगी उस प्राणी की दशा सारी की सारी बिगड़ जाएगी।
इसीलिए शनिदेव कभी भी दृष्टि नहीं उठाते। अपनी दृष्टि को शनि देव जी सदा ही नीचे रखते। इनकी कुदृष्टि से जग में सब घबराते हैं, हाँ सब घबराते हैं। हम शनि देव की आओ तुमको कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये कथा है बड़ी महान, सुनकर होता कल्याण। ये कथा है बड़ी महान, सुनकर होता कल्याण। शनि देव का प्रिय वार शनिवार है और शनिवार को शनि देव को तेल चढ़ाया जाता है। जो साधक शनिवार को शनि पर तेल चढ़ाते हैं, शनि उससे खुश हो जाते हैं। शनि देव पर तेल क्यों चढ़ाया जाता है, आइए जानते हैं। अपनी शक्ति पर शनिदेव को हो गया था अभिमान। अभिमान के नशे में कुछ कर डाला ऐसा काम। एक समय की बात है भक्तों, आओ करें बखान। प्रभु राम का ध्यान लगा कर बैठे थे हनुमान। शनि देव ने युद्ध की खातिर हनुमान ललकारे। प्रभु ध्यान में बैठे रहे लेकिन अंजनी के प्यारे। हनुमान को शनि देव जब बार बार ललकारे, शनि की बातें सुनकर क्रोध में आ गए राम के प्यारे। हनुमान से अभिमानी कभी नहीं बच पाते हैं, हाँ नहीं बच पाते हैं। हम शनि देव की आओ तुमको कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये कथा है बड़ी महान, सुनकर होता कल्याण। ये कथा है बड़ी महान, सुनकर होता कल्याण। शनि देव जब बार बार हनुमान जी को ललकारते हैं तो हनुमान जी को क्रोध आ जाता है और वो शनि देव को अपनी पूंछ में बांधकर जमीन पर पटक पटक कर मारते हैं। तो शनि का अभिमान टूट जाता है और वो हनुमान जी से माफी मांगते हैं। बार जब हनुमत को ललकारे शनि महाराज, राम भक्त बजरंग बली शनि से हो गए नाराज। अपनी पूंछ में शनि देव को लिपटाए हनुमान, पटक पटक के धरा पे मारा तोड़ दिया अभिमान। शनि देव ने हनुमान के आगे जोड़े थे हाथ, गलती हो गई बहुत बड़ी मुझको अब कर दो माफ। महावीर बजरंग बली ने शनि को माफ किया था, सूर्य पुत्र श्री शनि देव को जीवन दान दिया था। चोट के कारण शनि के तन पर जख्म हो जाते हैं, हाँ जख्म हो जाते हैं। हम शनि देव की आओ तुमको कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये कथा है बड़ी महान, सुनकर होता कल्याण। ये कथा है बड़ी महान, सुनकर होता कल्याण। शनिदेव सबसे शक्तिशाली हैं
हनुमान जी ने उनके अभिमान को तोड़ दिया था। हनुमान जी ने उन्हें जब मारा तो शनि के तन पर कई सारे जख्म हो जाते हैं। हनुमान जी शनि के जख्मों पर सरसों का तेल लगा देते हैं। तो शनि देव हनुमान जी को ये वचन देते हैं, वचन देते हैं हनुमान को शनि देव भगवान, कभी आपके भक्तों को मैं करूंगा ना परेशान। जो भी प्राणी श्रद्धा से मुझे तेल चढ़ाएगा, अपनी सारी ही इच्छाएं पूरी कराएगा। शनिवार को शनि देव को जो भी तेल चढ़ाता, शनि देव भगवान का वो सदा आशीर्वाद है पाता। शनि देवता तेल चढ़ाने से होते हैं प्रसन्न, भक्तों की पीड़ा को मिटाते दूर करें उलझन। काले तिल काला कपड़ा भी इनको चढ़ाते हैं, हाँ इनको चढ़ाते हैं। हम शनि देव की आओ तुमको कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये कथा है बड़ी महान, सुनकर होता कल्याण। ये कथा है बड़ी महान, सुनकर होता कल्याण। महाराष्ट्र के सिग्नापुर क्षेत्र में शनि देवता का बहुत सुंदर मंदिर है। यहाँ पर मान्यता है कि जो साधक यहाँ पर आकर शनि देव के दर्शन करता है, उसकी सारी बाधाएं खत्म हो जाती हैं। इसी भाव से शनि देव के दर्शन करने यहाँ लाखों श्रद्धालु आते हैं और अपनी मनोकामनाएं पूरी कराते हैं। जय शनिदेव। शिघ्नापुर में शनि देव का धाम निराला है, इनके दर्शन करने वाला किस्मत वाला है। सच्चे भाव से जो साधक करता है आकर दर्शन, शनि देव हर लेते हैं उस प्राणी की सब उलझन। नवग्रहों में शनि देवता भक्तों सबसे महान, अपने भक्त जनों का करते शनि देव कल्याण। शनि देवता के पूजन से मिट जाती सब उलझन, सत्यनिष्ठा और भक्ति भाव से करता जो भी पूजन। शनि देव विवेक पर अपनी कृपा लुटाते हैं, हाँ कृपा लुटाते हैं। हम शनि देव की आओ तुमको कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं।